औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज की जो बीमारी आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो है मसाने के गदूद क्यों बढ़ते हैं। मसाने के गदूद बढ़ने की वजूहत क्या है, इसकी अलामत क्या है, ये क्यों बढ़ते हैं, इनका इलाज क्या है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। दोस्तों, ये बीमारी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर किसी दोस्त को ये लाहक हो जाए तो ये बहुत मुश्किल से इसका जान छोड़ती है। दोस्तों, इस बीमारी का शुरू से हमने इसका ट्रीटमेंट करना है ताकि ये बीमारी बढ़ने ना पाए। अगर ये बीमारी बढ़ गई तो इसको दूर करने के लिए हमें बहुत सारे मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खालिद जोया, आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डिस्कस करते हैं कि ये मसाने के गदूद क्यों बढ़ते हैं, इसकी वजूहत क्या है, ये क्यों बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों बढ़ते हैं। इंसान के गदूद उम्र के साथ साथ बढ़ते हैं। वो मर्द जिनका वज़न ज़्यादा होता है, वर्जिश नहीं करते, वो अफराद जिनके ख़ानदान में से किसी को ये बीमारी लगी हो तो उसके ये गदूद लाजमी बढ़ते हैं। उसके बाद है सेहतमंद। मैं आपको बताता हूँ कि ये गदूद क्या होता है। सेहतमंद गदूद एक गिल्टी की तरह होता है जिसका साइज़ अखरोट के बराबर होता है। ये बिल्कुल मसाने के नीचे बैठता है, इसकी जगह होती है। इसका काम वो सियाल पैदा करना होता है जो इंजाल के दौरान निकलता है। वो ट्यूब जो उज़्व तनासुल के ज़रिए पेशाब को खाली करती है, प्रोस्टेट के दाएं तरफ से गुज़रती है। अगर प्रोस्टेट बड़ा हो जाए तो मसाना सिकुड़ जाए और पेशाब की नाली पर दबाव पड़ जाए तो पेशाब के मसाइल पैदा हो सकते हैं। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी अलामत इसकी सबसे ज़्यादा अलामत ये है कि ज़्यादा कसरत से पेशाब करने की ज़रूरत, पेशाब करने के लिए रात को कसरत से उठना, उसके बाद पेशाब का कमज़ोर बहाव या ज़्यादा बहता हुआ बहाव, ऐसा महसूस करना जैसे पेशाब करने के बाद भी मसाना भरा हुआ हो, पेशाब शुरू करने या रोकने में दुश्वारी महसूस करना। दोस्तों, इसका चलते हैं इलाज की तरफ। उसका इलाज क्या है कि उसका सबसे पहले इलाज क्या है कि उसका एक इलाज है अल्फ़ा ब्लॉकर। ये ज़बानी दवाइयाँ होती हैं जो प्रोस्टेट के आसपास के पट्टों को आराम देती हैं, जो पेशाब की रवानी को बेहतर बनाती हैं। इन दवाइयों के असरात से दर्द, चक्कर आना और अंजाल के मसाइल शामिल हो सकते हैं। दूसरे तरीके में है कि डॉक्टर उज़्व तनासुल में प्रोस्टेट गदूद तक पहुंचने के लिए स्कोप, पेरोब या कैथीटर डाल देता है। ट्रांसरेक्टल सर्जरी में डॉक्टर दायरा कार में एक बरकी लोब लगाता है और इसे प्रोस्टेट गदूद के बीच में मौजूद बाफ्तों को काटने के लिए यूज़ करता है। ये सर्जरी गदूद को मुकम्मल ख़त्म करने में मुफीद होती है। उसके बाद है आखिर में इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। इसकी एहतियाती तदाबीर ये हैं कि तनाव को कम करें, उसके बाद बाकायदगी से वर्जिश करें, अपने मसाने को मुकम्मल तौर पर खाली रखें, गर्म और तली अशिया से मुकम्मल परहेज़ करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।